यहां से शुरुआत कर रही हूं। तुहिन, बेजा इस्तेमाल का एजेंसियों के, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के आरोप आप पर हैं कि आपके राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने वाला है, 2024 का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये बड़ा आरोप है तुहिन। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये बाहियात आरोप है। अगर ईडी पर पहले मैं आ जाऊं तो ईडी पे भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट के जो रूलिंग, जो ऑब्जर्वेशंस थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। क्या कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इन्होंने बेल की अर्जी लेकर ये गए थे? दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरी साजिश में लिप्त होने के प्रमाण है। यह भी कहा था कि टाइमिंग पर संशय का कोई सवाल नहीं उठता है, या ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सके। और भी बहुत सारे ऐसे रूलिंग्स थे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे उस दिन। इसी प्रकार का आरोप अगर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी तो हो सकता है। हो सकता है कि उनके सिक्योरिटी एंगल जो है, देखिए ये जेड सिक्योरिटी एंगल में बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे संकेत मिले हो जहां उनकी सुरक्षा के लिए चेक करना जरूरी था। तो ये बिना बात का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये लोग, देखिए ये लोग कल जो हमारी प्रगतिशील मैनिफेस्टो आई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन वजह बता देना, अभी तक इतना सीक्रेटिव क्यों है? अगर सुरक्षा कारणों से जांच की गई, किस कारण से जांच की गई? वो कोई कैश ट्रांसफर कर रहे थे, कोई लीगल काम हो रहा था, अभी तक वो वजह स्पष्ट क्यों नहीं है? नहीं, आप पूछिए, हो सकता है कि आज रात तक, कल तक वजह भी स्पष्ट हो जाए। हाँ। देखिए, पॉइंट है कि क्या उससे राहुल गांधी को क्या नुकसान हुआ? आधे घंटे का विलंब हुआ। अगर उनके पास कुछ नहीं था छुपाने के लिए तो संभवतः वो ये समझ ले कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो। हाँ। ये आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, कल जो प्रगतिशील मैनिफेस्टो हमारी आई है उसके बाद ये सारी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं। ये और भी बहुत सारे आरोप लगाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी इसी तरह के भाषण देंगे कि गरीबी खटाक 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 में दूर होगा। वैसे भाषण का जो है लोग जो है उपहास उड़ाते हैं, लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो फिर ये अपना गुस्सा जो है हम पर निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस पे निकालेंगे। लेकिन तुहिन, एक बात ये बताइए कि साकेत गोखले टीएमसी के नेता हैं, वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रहे हैं कि बीजेपी चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सीधे प्रधानमंत्री के नाम से उन्होंने शिकायती पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का इस्तेमाल हुआ, विच इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों रह जाता है? नहीं, तो उन्होंने कंप्लेन किया है, उन्होंने कंप्लेन किया। इलेक्शन कमीशन जो है उनकी बातों की विश्वसनीयता, देखिए हमेशा उनकी विश्वसनीयता जो है वो संदिग्ध रही है। मैं आपको बता रहा हूं, एक शो में 1 साल पहले मैं बैठा था, कुछ बातें उनकी हकीकत मैंने उनको बयान की। रात को जो है उन्होंने मुझे जो है मानहानि का दावा मुझे ईमेल कर दिया। तो ये उनकी पुरानी आदत है। साकेत गोखले जैसे लोग अगर हर रोज एक खत नहीं लिखे तो उनका खाना हजम नहीं होगा। एक सेकेंड, लेकिन तुहिन, साकेत गोखले आपसे कम्युनिकेट करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाकायदा शिकायती पत्र लिखेंगे, उसमें फर्क है। और वो तो इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने अपने खत लिखे, उन्होंने जो खत लिखा है, देखिए अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसकी जांच करे और उपयुक्त जो है उसके अपना जो है वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे। लेकिन 17 मार्च तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही है? इलेक्शन कमीशन से आपको पूछना चाहिए। नहीं तो आप क्या चाह रही है कि साकेत गोखले जैसे लोग को 2-2 घंटे में रिस्पॉन्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है? इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड कर देगी कल तक? नहीं, दिल्ली में आतिशी और तो आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रहे हैं कि 24-24 घंटे में एक्शन हो रहा है कि 1 घंटे के अंदर आपको नहीं। देखिए गरिमा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपकी भी एक अलग एंटाइटलमेंट है, एक अलग पात्रता है। आप चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हर व्यक्ति की बातों का, भले उसकी बातों में विश्वसनीयता हो ना हो, 1 घंटे के अंदर जवाब दे दे। कल तक आपको उत्तर मिल जाए। तुहिन एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इस सवाल को प्रिसाइजली आपके सामने रखती हूं। आर्टिकल 324 के मुताबिक चुनाव आयोग इस समय शक्ति का भंडार है और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगती है, वो ऑफेंस है।
इंदिरा गांधी का निर्वाचन इसी आधार पर रद्द हुआ क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया, यह कोर्ट ने कहा। तो अगर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर, बेजा इस्तेमाल पर इंदिरा गांधी का निर्वाचन इस देश में रद्द हुआ है, वही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर चुप क्यों है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए भी तो एक प्रक्रिया का पालन हुआ था ना। यहां आप चाहती है कि 1 घंटे के अंदर राहुल गांधी की तरह खटाक 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 निर्णय हो जाए। उस वक्त भी इंदिरा गांधी के केस में भी एक प्रक्रिया का पालन हुआ था, जांच की गई थी, उसके बाद लंबे समय के बाद निर्णय हुआ था। तो अब इलेक्शन कमीशन से ये क्यों अपेक्षा रखती है? देखिए, बंगाल में जो चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके हमारे झंडे, हमारी सब कुछ जो है हटाई जा रही है, तो हमारे पास भी शिकायतें हैं। हम भी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं। क्या हम भी इनकी तरह रोए कि एक्शन नहीं ले रही है ममता बनर्जी के खिलाफ? देखिए, इलेक्शन कमीशन का की भी अपनी जो है उनको थोड़ा सा समय दीजिए। ये बार बार रोज आरोप लगाना जो है, आप वही काम कर रही हैं। आप वही काम कर रही है जो राहुल गांधी करते हैं। रोज जो है, रोज इंस्टीट्यूशंस पर संशय पैदा करने का काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा समय दीजिए। अब तक जो है इलेक्शन कमीशन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपसे कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट को समझाना था आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे में बिजली की रफ्तार से फाइल मूव कर गई, अफसर वीआरएस लेता है, अगले दिन राष्ट्रपति उसे इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मैं नहीं पूछ रही हूं। नहीं, देखिए गरिमा जी, आपको भी पता है कि उस वक्त जो है इलेक्शन बिल्कुल अनाउंस होने की कगार पे था। तो उस वक्त जो है जल्द ये निर्णय लेना था और सरकार ने उसी प्रक्रिया का पालन किया है जो पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 या 3 वर्षों से जिसका पालन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और दूसरे साइड के जो है एक विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो इस बार भी जो है कांग्रेस के नेता उसमें शामिल थे। अब उसके बाद विपक्ष के द्वारा ये शिकायतें आना थी। तो मैं करेक्ट कर देती हूँ आपको, विद ड्यू रिस्पेक्ट करेक्ट करती हूँ। चुनाव की अर्जेंसी नहीं थी, नवंबर 2022 का मसला है और नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर आपसे यह सवाल पूछा कि 15 मई से पद खाली था, 18 नवंबर तक का रिकॉर्ड दिखाइए, आपने क्या किया, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सारा काम एक दिन में पूरा करके नियुक्ति की गई? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई अर्जेंसी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। तो देखिए, ये 2022 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। मुझे यकीन है कि सरकार ने वो रिकॉर्ड दिखा दिए होंगे। आज मसला क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप इंस्टीट्यूशंस पे संशय पैदा कर रही हैं, क्या है मसला? राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में जो जांच हुई है, जो छानबीन हुई है, वो मसला है। ये तो मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हमारी भी बहुत सारी शिकायतें हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। जिस प्रकार से टीएमसी जो है हमें एक स्वतंत्र कैंपेन नहीं चलाने दे रही है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, हमारी भी बहुत सारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो क्या हम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएं? हम जानते हैं कि सब उनकी भी सीमाएं हैं, वो भी जो है उन सीमाओं के दायरे में जो सही हो रहा है वो कर रहे हैं।